उस विष जैसे निकला तो विष निकलने के बाद वो विष इतना प्रखर था, विषारी था। सब डगमगाने लगी पृथ्वी, पशु पक्षी मरने लगे। तो सभी मेरे शिव शंकर जी से आराधना करने लगे। आइए हम भी भोले बाबा से आराधना प्रार्थना करते हैं थोड़ी। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, हो भोले बाबा। बमा बम 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 भोले, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बड़ा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। भोले हमारे विपदा हमारी, विपदा हमारी हमारी, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, 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 रावण को बाबा तूने लंका दिया। ओ भस्मासुर को तूने कंकन दिया है, भस्मासुर को तूने कंकन दिया, ओ भस्मासुर को तूने कंकन दिया है, भस्मासुर को तूने कंकन दिया। उसने तेरा पीछा किया वो भोले बाबा, उसने तेरा पीछा किया वो मेरे भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। महादेव
भी तेरे बाबा द्वार पे आए, जो भी तेरे बाबा द्वार पे आए, ओ जो भी तेरे बाबा द्वार पे आए, जो भी तेरे बाबा द्वार पे आए, ओ जो भी तेरे बाबा द्वार पे आए, जो भी तेरे बाबा द्वार पे आए, ओ उसकी तूने बाबा झोली भरी है, उसकी तूने बाबा झोली भरी है, उसकी तूने बाबा झोली भरी है, उसकी तूने बाबा झोली भरी है। मैंने मांगा वही मैंने पाया भोलेनाथ जी, मैंने जो मांगा मैंने पाया भोलेनाथ जी, हो डमरू नाथ जी, हो डमरू नाथ जी, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। राम प्रभु को तूने धनुष दिया है, राम प्रभु को तूने धनुष दिया है, राम प्रभु को तूने धनुष दिया है, राम प्रभु को तूने धनुष दिया है। महिमा तेरा सबसे प्यारा है बाबा, महिमा तेरा सबसे प्यारा है बाबा, सबने किया तुम्हें हो मेरे प्रणाम भोले बाबा, सबने किया तुम्हें हो मेरे प्रणाम भोले बाबा, भोले बाबा डमरू वाले बाबा, बमा बमा भोले शंकर बमा भोले शंकर गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, हो भोले बाबा डमरू वाले बाबा, हो भोले बाबा बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, 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 बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर।
ऐसे मेरे बम भोले भोले बाबा। विपदा हमारी, सब प्रभु को बुलाने लगे, हे प्रभु भोले बाबा हम पर विपदा आई है। ये विष जीव जंतु सब मर रहे हैं इसके प्रकोप से। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, ओ भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, बोले हर हर हर, जोर जोर बोले हर हर महादेव। तो ऐसा समुद्र मंथन चला, तो उसमें से कामधेनु गौ माता निकली, पारिजात निकला, ऐरावत नामक हाथी निकला, उसमें से मदिरा भी निकली। एक 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 वो ऐरावत हाथी इंद्र को दिया गया, गौ माता ऋषि मुनि को दी गई, और मदिरा निकली वो राक्षसों को दी गई, क्योंकि मदिरा राक्षसों को अच्छी लगती है ना, इसके वजह से वो उनको दी गई। उसके बाद गौ माता निकली, ऋषि मुनियों को दी गई, और ऋषि मुनियों से कहने लगी कि हे ऋषि मुनियों, इस गौ माता की सेवा करना। देखो गौ माता को क्यों पूजा जाता है? सबसे बड़ा स्थान हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को है। गौ माँ हमारी सबकी माँ है, गौ माँ जिसने सबको दूध पिलाया। कभी ये नहीं सोचा मैं इसको दूध नहीं दूंगी, मैं उसको दूध नहीं दूंगी, मैं उसको दूध नहीं, नहीं। सारा विश्व बस अपने ही बच्चे हैं, वो सबकी माँ है, इसीलिए गौ माता को श्रेष्ठ माँ माना गया है। सबकी माँ है, अकेले की नहीं, सबकी माँ, सारे विश्व की माँ, सारे विश्व का कल्याण करने के लिए जिसका अवतरण हुआ है वो है गौ माता। याद रखो, वो है गौ माँ। और ये गौ माता समुंदर से निकली, इसलिए गौ माता मात पूजा जाता है, हिंदू धर्म की मां कहा गया। और जानते हो वही गौ माता आज दर दर भटक रही है, वही गौ माता आज दर दर भटक रही है। वही गौ माता कूड़ा कचरा पॉलीथीन पन्नी खा रही है और भटक रही है इधर उधर। कभी भी हमारे द्वार पर कोई गौ माता आए, याद रखना, हम जब रसोई बनाए तो पहली रोटी गौ माता के लिए निकालना। हम जब भोजन करें तब नहीं, बाद में नहीं, रुकी सुखी हुई रोटी निकाली फ्रिज पर रख दी, उस पर ध्यान नहीं है, रुकी है, सूखी है, पड़ी हुई है। जब गौ माता आएंगी 4-5 बजे तो बाद में हम उसको खिला देंगे, नहीं, पहली ही रोटी गौ माता को खिलानी चाहिए। जब हम रसोई बनाए तो पहली रोटी गौ माता को। क्यों? क्योंकि गौ माता में ऐसी ही एक माता जो गौ माता है, उसमें सारे देवता वास करते हैं। अगर गौ माता को आपने भोग लगाया, गौ माता को रोटी खिलाई, तो समझ लेना सभी देवताओं को भोग मिल गया है, एक गौ माता को रोटी खिलाई तो। और गौ माता
खिला मार उसको, ले ले रुकी सोकी खा, बहू आएगी ना, ए ज्यादा टपर टपर मत करना, ले खा रुकी सुकी चल। गौ माता के साथ ऐसी बर्ताव नहीं करना, आपको भी भोगना पड़ता है, शास्त्र कहता है। माँ पहली रोटी गौ माता को खिलानी चाहिए। और वही आज गौ माता देख रहे हम दुखी है। मैं तो आपको इस व्यासपीठ से रिक्वेस्ट सभी को करना चाहता हूं, अगर हम गौ माता की सेवा नहीं कर सकते, हमारे घर में गौ माता नहीं पाल सकते। देखो लोगों के घर में आज लोग बहुत बड़े बड़े कुत्ते पाल लेते हैं, गुरुजी बहुत बड़े बड़े कुत्ते पाल लेते हैं। एक दिन का कुत्ते का खर्चा 2-3 हजार रुपए डेली का लगता है कुत्ते का। उसको नहाना, अलग अलग शैम्पू लगाना, अलग अलग सोप लगाना, उसको बैठने के लिए गाड़ी, कुत्ता भी सोचता होगा क्या मजा है इस मालिक के घर। गाड़ी वो भी एसी वाली सामने बैठता है। लेकिन जब मेरे गौ माता घर पर द्वार पर आती है ना, तो उसको रुकी सुकी एक रोटी भी नहीं खिला सकते हम, एक रुकी सुकी रोटी भी नहीं खिला सकते हम। याद रखना, अगर हमारे जीवन में हम, ठीक है मैं ये नहीं कह सकता कि महाराज जी हम तो शहर में रहते हैं तो हम तो गौ माता नहीं पाल सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जहां जहां पे गौ सेवा होती हो वहां पे अवश्य जाके कुछ ना कुछ सहयोग आप करना चाहिए। अपने धन से कुछ ना कुछ से भाग निकाल कर गौ माता को देने चाहिए। किसी के लिए चारा के लिए मदद करो, किसी के लिए गौ माता के लिए खाने के लिए मदद करो। आपके जीवन में कभी भी आपके जीवन में आपको कुछ भी कम नहीं पड़ेगा, याद रखना, कुछ भी नहीं। भर के गौ माता हमारी आशीर्वाद देगी, आपको याद रखना, आशीष देगी, आशीर्वाद देगी गौ माता। जहां जहां पे गौ सेवा चलती है वहां पे जाके दान करो, दे दो दान। क्या है, हम तो बहुत सारा खर्च कर लेते हैं, एक दिन का कितना खर्चा है हमारा। कभी मॉल में जाए, कभी शॉप में जाए, कभी मूवीज देखने जाए, इतना सारा दिन भर का हमारा खर्च चलता रहता है, तो उसमें से थोड़ा खर्चा गौ माता के लिए निकाला तो क्या पता है वहां पे जाके हमारी गौ सेवा की, गौरक्षण की, गौ सेवा की, हमारा उसी पर हमारा भी काम शुरू है, गौ सेवा की, गौ माता की। इसी के वजह से जहां जहां पे गौ सेवा हो वहां पे अवश्य दान देना चाहिए। और आज वही गौ माता, उसकी दुर्दशा इतनी भयंकर है, उसको भी ले जाके काट रहे हैं लोग, याद रखना, उसको भी ले जाके काट रहे हैं। जानते हो जब जाती है ना वो कसाई खाने में, उसके ऊपर कितना अत्याचार होता है। वो कहती है आज तक तो मैंने तुझे दूध पिलाया, लेकिन मेरी अवस्था तुमने क्या कर दी। मेरे कन्हैया को पुकारती है मेरी गौ माता। जब लेके जाते हैं बाद उसके ऊपर, मरने के बाद नहीं, जब जिंदा रहती है ना तब उसके ऊपर पानी डाला जाता है, जल डाला जाता है, उबला हुआ पानी उस गौ माता के शरीर पर, उबला हुआ पानी। क्यों? क्योंकि उसकी चमड़ी जल्दी से निकल जाए। मरने के बाद नहीं, जब जिंदा होती है तब उसकी खाल उधेड़ी जाती है और गौ माता को खड़ा किया जाता है और उस पे सुरी चला के धड़ इधर शरीर इधर, बस ऐसी अवस्था मेरी गौ माता की। इसलिए आपसे सभी को मेरी रिक्वेस्ट है, विनंती है, ये काम करना, ये दर बदर भटकने वाली मेरी गौ माता नहीं भटकनी चाहिए। जहां जहां पे बड़े प्रयास से गौ सेवा हो रही हो, ये गौ माता बचनी चाहिए, इसकी सेवा होनी चाहिए।
इसके लिए जो जो आगे आकर धर्म का कार्य कर रहा है, हमारे साधु संत, हमारे महात्मा, आप वृंदावन में जाके देखो, बहुत बड़े कार्य चल रहे हैं गौ माता पर। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है जहां पे गौ माता ऐसी किसी रोड पर पड़ी हुई है, चल नहीं सकती, उसको उठा उठा के उसकी सेवा चल रही है। जहां जहां पे गौ सेवा होती हो वहां जाके मदद करो, क्योंकि आपके एक मदद से मेरी गौ माता बच जाए, आपके एक मदद से, सहयोग से मेरी गौ माता बच जाए, इससे बड़ा दूसरा पुण्य जगत में कोई भी नहीं है। याद रखना, वहां जाके सहयोग करो, गौ सेवा करते रहो। वो गौ माता कहती है, उसकी पुकार, गौ माता करे पुकार, अरे कहाँ गए मेरे कृष्ण मुरार, कहाँ गए मेरे कृष्ण मुरार। हे हिंद देश के गो मेरे सुन लो करुण पुकार, गौ हत्या बंद करो, मत करो तुम ये नादान। जब सबको दूध पिलाया, गौ माता कहती है, जब सबको दूध पिलाया, गौ माता कहलाई, फिर किस अपराध के बदले मुझे काटे ये कसाई, मुझे काटे ये कसाई। मेरा कोई साथ न देता, मां कहने लगी, अरे मेरा कोई साथ न देता, मैंने सबकी प्रीत निभाई, मैंने सबसे प्रीत लगाई। मां कहने लगी, जब बच्चा छोटा था ना, जो मां को दूध नहीं था, तो वही मां मेरा दूध लेके उस बच्चे का पेट भरती थी, दूध लेके उस बच्चे का पेट भरती थी। मेरे ही दूध से वो बच्चा बड़ा हुआ, दूध पी पी के। मेरा कोई साथ न देता, मैंने सबकी प्रीत निभाई, गौ हत्या बंद करो, मत करो तुम ये नादान। जब जाऊं कसाई खाने, गौ मां क्या कह रही है देखो, जब जाऊं कसाई खाने, चाबुक से पीटी जाती, जब जाऊं कसाई खाने, चाबुक से पीटी जाती, और उबले जल से मेरी चमड़ी उतारी जाती, उबले जल से मेरी चमड़ी उतारी जाती। जब अंत समय आता तो, जब आखिरी समय आता है ना, जब अंत समय आता तो मत पूछो मेरी कहानी, गौ हत्या बंद करो, मत करो तुम ये नादान। इसलिए गौ माता की सेवा अवश्य होनी चाहिए। पर आई तो उसको अवश्य एक रोटी, सबने रोज डेली एक रोटी निकालना हमारे गौ माता के लिए, डेली की एक रोटी। हम जब रसोई बनाते हैं तो उसमें से एक रोटी हमारे गौ माता के लिए निकालना, याद रखना। तो इसी प्रकार उस समुद्र से जो गौ माता निकली उसको भी बहुत श्रेष्ठ माना गया है। तो ऐसे ही समुद्र मंथन चलता रहा, याद रखना। और शिव शंकर जी भोले बाबा तब विष निकला तो विष प्राशन मेरे भोले बाबा ने किया, और कंठ में वो विष समाया, कंठ नीला नीला हो गया। इसके वजह से मेरे भोले बाबा का नाम नीलकंठ पड़ा। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। उसके बाद उसमें से अमृत निकला। तो आप तो जानते हो, जब अमृत निकला तो झगड़ा हो गया। जब राक्षस कहने लगे, अरे भैया ये तो हमें मिलना चाहिए अमृत, देवता कहने लगी ये तो अमृत हमें मिलना चाहिए। भगवान को ऐसे लगने लगा कि अगर ये अमृत राक्षसों ने प्राशन कर लिया ये तो अमर हो जाएंगे। भोले बाबा के आज्ञा से भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार ले लिया, और भगवान इतने सुंदर दिख रहे थे। ये राक्षसों ने जब देखा उनकी तरफ,
ये तो सब मोहित तो हो गए, सब मोहिनी के पीछे पीछे। बोलिए प्रणाम, बोले प्रणाम। बोले कहाँ रहती हो हम? वो कहने लगे बहुत दूर रहती हूँ मैं। अच्छा, बोले आपका कुछ घर नंबर? बोले बोले कुछ। आपका कुछ मोबाइल? बोले नहीं। व्हाट्सएप, फेसबुक पे नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, बोले आप कौन हो? बोले मैं मोहिनी हूँ। अच्छा ठीक है, अब ये बोले ये अमृत का कुंभा आप बोले मुझे दे दो। बोले क्यों? अरे भैया ये काम करो, बोले ये जो देवता है ना बहुत चतुर है। बोले अच्छा, ये आपको अमृत नहीं पीने देंगे, मैं तुम्हें अमृत पिलाऊंगा। तो अच्छा ठीक है, बोले ले लो। उसके बाद कुंभ दे दिया मोहिनी के पास, और एक तरफ राक्षस एक तरफ देवता। तो अमृत पिलाने लगे और वहां से एक राक्षस उसमें जिसका नाम था राहु, राहु के ख्याल में आ गया, ध्यान में आ गया। उसने सोच लिया अरे ये तो विष्णु है। राहु चंद्र और सूर्य के मध्य में जाके बैठ गया। देखना अभी भी राहु चंद्र और सूर्य के मध्य में रहता है, और चंद्र और राहु सूर्य राहु बीच में बैठ गया। और जब प्राशन किया, प्राशन करने के बाद जब भगवान को पता चला तो भगवान जी ने सुदर्शन निकाला और उसकी शीश यहाँ से धड़ से खत्म कर दी। वो जो अमृत है ना यहाँ तक आया था, बस शीश जो अपना शरीर है वो गिर पड़ा, और उसका मुख जो है अभी भी कहते हैं चंद्र और सूर्य के मध्य में जो रहता है उसका नाम है राहु। बोलिए हर हर महादेव। जोर से बोलना पड़ेगा और थोड़ा प्रेम से। तो इसी प्रकार जग का कल्याण करने के लिए, सभी का चाहे संपत्ति का अभिमान हो, धन का अभिमान हो, ज्ञान का अभिमान हो, भक्ति का अभिमान हो, ये भी अभिमान है। कभी भी भक्ति में भी अभिमान नहीं होना चाहिए, ज्ञान का भी अभिमान नहीं होना चाहिए, और धन का भी अभिमान नहीं होना चाहिए। में कोई नहीं है, मैं तो बहुत बड़ा धनवानी हूँ। अरे भैया, रावण के जैसा इस दुनिया में कोई भी धनवान था तो रावण को भी वो धन छोड़ के जाना पड़ा। तू किस खेत की मूली है? रावण से बड़ा कोई धनवान है इस जगह? रावण से कोई बात धनवान नहीं है। याद रख, बहुत बड़ा रावण धनवानी था, इतनी संपत्ति थी रावण के पास, लेकिन उसका भी कुछ नहीं बचा। तो तेरा क्या बचा? लोगों को बहुत अभिमान रहता है धन का। मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे पास मेरा गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, सब कुछ है। अरे तू कुछ साथ में लेके आया ही नहीं तो साथ में लेके कैसे जाए? क्या हम जब साथ में आते हैं कि चलो भैया कहाँ जाना है, ऊपर से जब निकलते हैं ना हम, तो हम जब ऊपर से आते हैं तो ऊपर से एक काम करते हैं, चलो बंगला लेके चलो, कहाँ रखना है? बुट्टी बोरी में रख देंगे। एक काम करते हैं, पैसों की एक थैली भी लटकाते हैं और चलते हैं।
चलो गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं, ऐसा ही होता है ना। बंगला लेके आते हो ना तुम यहाँ पे, नहीं? बंगला लेके साथ में आए हो ना यहाँ पे, नहीं? फिर कैसे कहते हो कि अगर किसी ने पूछा ये बंगला मेरा, अच्छा ये गाड़ी महाराज जी, ये भी अपनी, अच्छा ये नौकर सब अपने ही है, अच्छा बहुत है मेरे पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये सब मेरा है, मेरा 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 मेरा। अच्छा तेरा, तो तू क्या साथ में लेके जाएगा तेरा? क्या मेरा मेरा करता है रे? क्या तू साथ में से आया था और कहाँ लेके जाएगा? इतना सारा धन पड़ा हुआ है, क्या साथ में लेके जाएगा? बंगला लेके कोई आया नहीं, गाड़ी लेके कोई आया नहीं। याद रखना, जो कुछ भी मिला वो हमें यहाँ, मैंने ये कमाया, मैंने वो कमाया, मैंने धन कमाया, मैंने गाड़ी कमाई, मेरे वजह से नौकरी, मेरे वजह से धन, मेरे वजह से बंगला नहीं। जो कुछ भी मिला यहाँ ही मिला, और मिला है तो किसके वजह से मिला? मेरे भोलेनाथ जी प्रभु के वजह से तुझे मिला। याद रखना, तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तू क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। करने वाले वो है, चलाने वाले वो है, देने वाले वो है। प्रभु से कहो मेरे प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभु करते तुम हो जीवन में, लेकिन नाम हमारे जैसों का होता है। तुम्हारी कृपा है, इसके वजह से हम जीते हैं। जो कुछ भी सभी मिला सब तेरी कृपा से मिला है। कहो ना भगवान से, मेरे भोलेनाथ जी से, कभी कभी आप ऐसा क्यों नहीं करते? कहे हे प्रभु, हे भोलेनाथ जी, हो रहा है, करते हो तुम भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। बाबा हे पगले तू जानता हो, हे पगले तू मानता नहीं हो, दुख से भरा है संसार सारा, दुख से भरा है संसार सारा, तू ये जानता नहीं। ओ दिल है कि मानता
मोह माया है त्याग उसे तुम प्राणी। ओ संसार सारा मोह माया है त्याग उसे तुम प्राणी। जय हो, जय श्री शंभू। करते हो तुम भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, कृपा से सब काम हो रहा है। याद रखना, चाहे दुनिया वाले कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, दुनिया वाले तुम्हारा कोई साथ दे या ना दे, निराश मत हो जाना, चिंता मत करना। अरे ये तो जमाना ही ऐसा है, याद रखना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। चाहे जमाना तुम्हारा साथ दे या ना दे, टेंशन मत लेना। मेरे भोले बाबा से कहना, बाबा बस दुनिया का साथ नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। याद रखना। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। किस चीज की अब परवाह भी नहीं है। प्रभु भैया, किशोर भैया, तेरी दया से अब हम, किसकी दया से? मेरे भोलेनाथ जी की। तेरी दया से अब हम, तेरी दया से अब हम माला माल हो रहे हैं। तेरी दया से अब हम माला माल हो रहे हैं। तेरी दया से अब सब
से अब हम मालामाल हो रहे। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। उधर तुम्हारा कौन काम कर रहा है? बोले बाबा काम कर रहे हैं। तुम यहाँ पे बैठे हो, तुम्हारा उधर का काम कौन कर रहा है? फैक्ट्रीज वैक्ट्रीज जो कुछ भी है कौन कर रहा है? बोले बाबा कर रहे हैं। तुम नहीं कर सकते, वो देख रहा है वहां जाके, याद रख, वो देख रहा है, तुम कुछ नहीं कर सकते। वो सब चला रहा है, हमारा सारा कारोबार वो चलाता है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या, किस खेत की मूली है भैया, हम क्या कर सकते हैं? प्रभु से कहो तुम्हारे वजह से मेरा नाम हो रहा है प्रभु, बस ऐसी कृपा करना, याद रखना। ये तो सब 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 उसकी माया है, सब उसने दिया है। उसको जो उसने दिया है उसी को हमें देना है, उसी को हमें अर्पण करना है। कभी कभी लोग कहते हैं महाराज जी क्या हम ये धन कमाते हैं, इतना काम करते हैं, क्या हमारे पास इतना ज्यादा पैसा हुआ कि हम किसी मंदिर में जाके दक्षिणा दे, किसी को चंदा दे, कोई कार्य हो उसमें दक्षिणा दे? भैया तूने नहीं कमाया है, उसका ही है, तुझे उसको ही देना है। तूने क्या कमाया रे? तू क्या कमा सकता था? मेरे भोले की कृपा है, तुझे जो दिया है, जो मिला है उसी का है और उसको ही अर्पण करना है। इसलिए याद रखना, धन का अभिमान कभी भी मत करना। जो कुबेर को हुआ था, कुबेर ने अभिमान किया था, कुबेर को लगने लगा मेरे जैसा धनवान इस जगत में कोई नहीं है। लेकिन भोले बाबा ने उसको हुआ जो अभिमान, उसका नष्ट किया। इसलिए कभी कभी धन का भी अभिमान होता है मनुष्य को, आदमी को। इसलिए धन का कभी भी अभिमान नहीं करना। और जो व्यक्ति हमेशा यज्ञ याग धर्म में जो दान देता है उसको कभी भी अभिमान नहीं होता, क्योंकि उस धन की, उस दान की शुद्धता होती है, याद रखना। इसलिए धर्म कार्य में दान देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए। उसका दान का अभिमान कभी भी नहीं होता, धर्म का अभिमान कभी भी नहीं होता, धन का कभी भी अभिमान नहीं होता, याद रखना। इसलिए शास्त्र कहता है, इसलिए दान धर्म कार्य में देना चाहिए। देखो यहाँ पे अभी कितना बड़ा अपना आयोजन चल रहा है, कितना बड़ा आयोजन है, कितने दूर दूर से आप कथा सुनने के लिए यहाँ पे आते हो, है ना? कोई कोई तो बहुत दूर से कथा सुनने के लिए यहाँ आता है। कितना बड़ा आयोजन है यहाँ पे। तो आप सोचो, इतना बड़ा आयोजन है तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो खर्चा तो लगता ही होगा, लगता है कि नहीं लगता होगा? इतना बड़ा आयोजन है, इतना बड़ा भंडारा होता है यहाँ पे। मैंने आज तक तो इतना बड़ा भंडारा कहीं पर भी नहीं देखा। पिछले साल मैं यहाँ पे हाजिर था, मैंने देखा बहुत बड़ा भंडारा चला, कितने लोग यहाँ पे आके प्रसाद ले रहे थे। और जानते हो, मैंने उस दिन भी कहा था, आप जो यहाँ पे मंदिर के पास, इस मंदिर में जो खींचे चले आते हो ना, आप नहीं आते, ये महिमा है, ये भोलेनाथ जी की उस मंदिर की महिमा है जो आपको यहाँ पे खींचे चले लाते हैं। मेरे भोलेनाथ जी, मेरे महादेव, वो लाते हैं तुमको, याद रखना। इसकी महिमा है, ये विशेषता है, इस मंदिर की महिमा है। क्यों है ये भी बताता हूं मैं आपको, याद रखना। इस महिमा, इस मंदिर की महिमा ये है, विशेषता, कभी कभी
शिवजी के शिवलिंग के मंदिर आपको मिले होंगे। उस मंदिर में अभिषेक करते हुए पत्थर की कोई शिवलिंग वहाँ पे ब्राह्मणों के हाथों से उसको बिठाया जाता है, मंदिर में स्थापित किया जाता है उसको। लेकिन यहाँ पे ना किसी ने स्थापित किया है ना कुछ भी। ये जो भोलेनाथ जी का जो लिंग है यहाँ पे जो आप दर्शन करते हो, ये साक्षात स्वयंभू है, याद रखना स्वयंभू है ये। इसलिए इसकी महिमा बहुत बड़ी गाई है। मुझे बताया जब यहाँ पे एक खेत था तो वहाँ पे हल चलाया गया, तो हल चलाने के बाद उस हल से वो शिवलिंग बाहर निकला। देखो शिवलिंग हल से बाहर निकला जमीन से, वो स्वयंभू उसे कहा गया है। और जहाँ जहाँ पे स्वयंभू होता है, चाहे किसी की मूर्ति हो, लिंग हो, वो साक्षात माना गया है। आपने देखा होगा ये महाराष्ट्र में पंढरपुर में विठ्ठलनाथ जी की मूर्ति है, विठ्ठल भगवान की मूर्ति है। उस मूर्ति को भी विशेष माना गया है। क्यों? क्योंकि उस मूर्ति को किसी ने बनवाया नहीं है, उस मूर्ति को किसी ने बनवाया नहीं है, वो स्वयंभू प्रकट हो चुकी है वहां पे पंढरपुर में। इसलिए उसकी भी महिमा बहुत बड़ी गाई। इसलिए ये जो मूर्ति है किसी ने बनाई नहीं है, ये जमीन से निकला हुआ लिंग है, शिवलिंग, इसलिए स्वयंभू है, इसलिए इसकी महिमा बहुत बड़ी गाई। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए यहाँ पे, साधारण नहीं है। पिछले साल साक्षात भोले बाबा ने दर्शन दिया था यहाँ पे साक्षात। कल भी आपने देखा कथा में मेरे भोले बाबा पक्षी बन के यहाँ पे आए थे। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपको मेरी बात झूठ लग रही है? कल देखा ना आपने, यहाँ पे साक्षात आके पक्षी के रूप में भोले बाबा आए। और कब आए? जब भोलेनाथ जी का भजन चल रहा था तो भजन सुनने के लिए आए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रिज किनारे वृंदावन आ गए हैं। और अच्छा उस भजन में वो पक्षी डोल रहा था, मैंने देखा। आपने कभी देखा इतने शोर में कभी पक्षी आए और रुक जाए? आपने कभी देखा? थोड़ा सा भी शोर मचाना तो पक्षी उड़ जाता है। ये महिमा है। देखो अगर थोड़ा सा भी शोर हो जाए कहीं पर तो पक्षी उड़ जाता है। लेकिन 20-25 मिनट तक, आधे घंटे तक उसने भजन सुना। ये भोलेनाथ जी की कृपा है, याद रखना। ये भोलेनाथ जी की कृपा है यहाँ पे, ये वास्तव में है, साक्षात है। जैसा भाव रख के ना वैसे भोले बाबा उस रूप में दर्शन देंगे, याद रखना। उस रूप में, चाहे किसी रूप में उनको पुकारो। अमरनाथ गुफा में मेरे भोले बाबा अभी भी स्थापित रहते हैं, आते हैं पक्षी के रूप में, कबूतर बन के आते हैं ना, जोड़ी बन के आते हैं ना। इसी प्रकार पक्षी के रूप में भी मेरे भोले बाबा कल यहाँ पे आए और भजन सबने सुना, सबने दर्शन किया। इतनी महिमा इस क्षेत्र की है, इतनी महिमा इस मंदिर की है, याद रखना। और आप देखते होंगे हर साल कथा होती है यहाँ पे, लेकिन हर साल कथा का नियोजन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। भक्तों की उमड़ बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, याद रखना। और ऐसी ही बढ़ती रहेंगी। एक दिन ऐसा आएगा यहाँ लाखों के तादाद में लोग आएंगे और दर्शन करके अपनी मनोकामना पूरी करके यहाँ से जाएंगे, याद रखना। इस व्यासपीठ से मैं आज बोल रहा हूँ, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। बुलाने वाले भगवान है, याद रख। ऐसा एक दिन आएगा इस मंदिर का, याद रखना। बहुत बड़ा उत्सव होगा, होता रहेगा। और ऐसे ही आप आते रहोगे, ऐसे ही आपकी मदद से, कुछ दान दक्षिणा से आप 1 पैसा दोगे तो मेरा भगवान 10 लाख देगा। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, बोलते ना।
हाँ ऐसे देखो, भगवान किसी का लेता नहीं है, मेरे भोले बाबा किसी के लेते नहीं, क्योंकि वो देने वाले हैं, देने वाले। भगवान देते रहते हैं, लेते नहीं है, देते रहते सबको। जैसे हमने अगर एक बीज जमीन में डाल दिया, एक बीज जमीन में डालो और जमीन में डालने के बाद उससे पौधा निकलता है, तो पौधा निकलने के बाद उससे बीज प्रकट होते हैं। एक बीज डाला, एक बीज में से कितने बीज निकले? हजार लाखों बीज मिलते हैं। वैसे आपने एक यहाँ पे डाला, 1 रुपया भी डाला एक, तो आपको 1000 गुना फल मिलेगा यहाँ से। इसलिए मैं ऐसा नहीं कहता कि सिर्फ 1 ही रुपया डालो, नहीं। ओ महाराज जी ने कहा 1 रुपया ही डालना है, ऐसे नहीं। जैसे जैसे हम कर्म करें, जितना अपना प्रॉफिट हो उसमें से आधा भगवान को देना चाहिए, याद रखना। भगवान को समर्पित करना चाहिए, भगवान को देना चाहिए। जितना हो सके उतना दान दो, नहीं आधा तो 20% भगवान के झोले में डालना चाहिए, देना चाहिए, कभी भी कम नहीं पड़ेगा। इसके वजह से जो ज्यादा धनवान होता है उस धन का कभी भी अभिमान मत करना। जो कुबेर को हुआ अभिमान, कुबेर को ऐसे लगने लगा, अरे मैं ही तो बहुत बड़ा धनवानी हूँ, क्योंकि मैं सबके भंडार भरता हूँ, सबके घर में मैं कृपा करता हूँ, तब जाके लोगों के घर में धन प्राप्त होता है। मैं तो कुबेर हूँ, मैं धन का भंडारी हूँ। इसलिए धन का कभी भी अभिमान मत करना, याद रखना। चाहे हमारे पास कुछ भी हो, बंगला हो, गाड़ी हो, कुछ भी, यहाँ के यहाँ ही धरा जाएगा। उड़ जा रे पंछी अब तेरा देश हुआ रे, देश हुआ रे बेगाना। उड़ जा रे पंछी अब तेरा देश हुआ रे बेगाना। इसलिए धन का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, याद रखना, कभी भी नहीं करना चाहिए। जब आएगा ना, एक मेरी कथा हो गई, और कथा होने के बाद एक जजमान जी मेरे पास आए, उधर आगरा में कथा चल रही थी, कहने लगे उनके पास बहुत सारा धन था, बंगला था, गाड़ी थी, सब कुछ था। और उन्होंने मुझे फोन किया, बोले महाराज जी। मैंने बोला क्या? बहुत लॉस में आ गए। मैंने बोला क्या हुआ? क्या करे, अच्छी फैक्ट्रीज थी, वो भी बंद पड़ गई, कारोबार बंद पड़ गया। मैंने उससे कहा कि, वो कहने लगा मुझे मेरा लॉस हो गया जीवन में, मेरी फैक्ट्रीज बंद पड़ गई प्रभु जी। मैंने कहा लॉस हो गया? मैंने बोला, वो कहने लगा महाराज जी मेरा लॉस हो गया। मैंने बोला तेरा लॉस नहीं हुआ, अभी भी तू घाटे में नहीं है, चिंता मत कर। बोले महाराज जी मेरी फैक्ट्री बंद पड़ गई ना, अभी भी तू घाटे में नहीं है, चिंता मत कर। उसके बाद 1 महीने के बाद उसका और फोन आया और कहने लगा, बोले महाराज जी। मैंने बोला क्या? बोले मेरी गाड़ी भी चली गई, लॉस में आ गया। मैंने बोला अभी भी तू घाटे में नहीं है, चिंता मत कर। बोले क्या चिंता मत कर प्रभु, मेरी नौकरी भी चली गई, फैक्ट्री भी बंद हो गई, गाड़ी भी चली गई। मैंने कहा अभी भी तू लॉस में नहीं है, चिंता मत कर। उसके बाद में और फोन आया, बोले महाराज जी बंगला भी चला गया। मैंने बोला अभी भी तू लॉस में नहीं है, चिंता मत कर। वो कहने लगा महाराज जी बंगला गया, गाड़ी गई, सब कुछ गया। वो कहने लगा महाराज जी रहने के लिए भी घर नहीं। मैंने बोला अभी भी तू लॉस में नहीं है, चिंता मत कर। महाराज जी कपड़े थे, कपड़े भी नहीं रहे पहनने के लिए। मैंने बोला अभी भी तू लॉस में नहीं है, चिंता मत कर, क्योंकि तेरा कुछ भी नहीं गया, अभी तू इक्वल में है, बराबरी में है। जैसा आया था वैसा अभी यहाँ पे है, याद रखना, अभी भी इक्वल में है। कुछ लाया नहीं था, वैसा तुझे भगवान ने रखा, याद रखना। जैसे आए थे वैसे यहाँ पे रहना है, लेकिन ये कभी भी मत भूलना, जीवन में कभी भी मत भूलना कि जो मिला है ये मेरा कुछ नहीं है, सब उसका है और उसी ने दिया है और उसी को मुझे देना है। कुछ ना कुछ दो, थोड़ा दो, प्रेम के साथ भाव दो, भगवान उसका स्वीकार करेंगे, अवश्य स्वीकार करेंगे, चाहे हमारे पास कुछ भी हो।
इसलिए धन का कभी भी अभिमान मत करना जो कुबेर को हुआ था, याद रखना। प्रेम से आप उनको अर्पण करोगे ना, इसलिए धन का अभिमान, ज्ञान का अभिमान शास्त्र कहते हैं, और भक्ति का अभिमान कभी भी नहीं होना चाहिए। ज्ञान का भी अभिमान कभी कभी हो जाता है। अगर ज्यादा ज्ञानी अगर आदमी बने तो उसका भी अभिमान होता है कि मेरे जैसा ज्ञानी जीवन में कोई नहीं है। और याद रखना, भक्ति का भी अभिमान नहीं होना चाहिए। हम जितनी भी भक्ति करते हैं ना, अगर आप कौन सा भी व्रत करते हो, शिव जी के चरणों में जाते हो, एक एक घंटा आप जपते रहते हो, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आप जप कर रहे हो, आप मंदिर से बाहर आए और आपने ऐसा भी कहा किसी से, क्या मेरी जैसी भक्ति इस मंदिर में कोई भी नहीं कर सकता, मैं इतनी भक्ति करती हूं कि मेरी जैसी भक्ति इस मंदिर में आके भोलेनाथ जी के कोई भी नहीं कर सकता, कर सकती। आपने ऐसा भी कहा तो आपने जितनी भी की हुई भक्ति है सब भक्ति पे पानी फेरा जाएगा, याद रखना। भक्ति का भी अभिमान नहीं होना चाहिए, वो भी अभिमान है। इसलिए मन के विषयों के कांटे हटाया करो, प्यारा मोहन मन में बिठाया करो, प्यारा मोहन मन में बिठाए। मन में जो अभिमान है, जो धन का अभिमान है, जो ज्ञान का अभिमान है, जो भक्ति का अभिमान है, नहीं, अगर प्रेम से, मैंने कहा ना ज्यादा नहीं, थोड़ा, मेरे भोलेनाथ जी को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूं तुम्हारे पास समय नहीं है, एक लोटा जल लाने के लिए समय नहीं है तो टेंशन मत लेना। कभी बेलवा पत्र नहीं चढ़ाया, टेंशन मत लेना। किसी मंदिर में अगर नहीं गए तो टेंशन मत लेना। अगर चलते चलते अगर किसी रास्ते से हम वहां से मंदिर से जा रहे, ये जो रोड है ना, इस रोड से आप जा रहे हैं ना, तो जाते जाते मंदिर के सामने से भी आप गुजर गए, तब भी मेरे भोलेनाथ जी आप पर कृपा करेंगे। ये मेरे भोलेनाथ जी दयालु है, लेकिन भाव से, प्रेम से। मैं तो ये कहता हूँ, चलते चलते अगर आप रोड से जाते जाते भी नहीं गुजरे, यहाँ पे खड़े हैं, दूर खड़े हैं, और भोलेनाथ जी के आपने मंदिर के शिखर को भी देख लिया, तब भी भोलेनाथ जी आप पर कृपा करेंगे, आपको वो पुण्य मिलेगा। सिर्फ मंदिर का शिखर देख लिया तो, मंदिर का शिखर देख लिया। ऐसे शिव कथा में आया, याद रखना। इतने दयालु, इतने भोले कौन हो सकते हैं? सिर्फ मंदिर देखो प्रेम से, भाव से, लेकिन भाव से, कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर करे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, कुछ नहीं। मेरे भोले बाबा को भोली भक्ति चाहिए। मेरे भोले बाबा कैसे हैं? भोले कैसे हैं? उनका नाम क्या है? भोले। उनका नाम क्या है? भोले। भोले माने सीधे साधे, भोला। आप कहते ना, अरे ये बच्चा ना एकदम भोला है। भोला माने सीधा साधा, बस उसके मन में कुछ नहीं रहता, चाहे कुछ भी मांगो उससे बस दे देता है, कुछ भी नहीं सोचता, चाहे कुछ भी मांगो। कभी कभी मैं सोचता हूँ मेरे भोले बाबा कितने भोले हैं। रावण ने एक बार भोले बाबा को उनकी पत्नी मांगी थी, पार्वती। मेरे बाबा ने वो भी नहीं सोचा, पार्वती को भी दे दिया, पार्वती को भी दे दिया, पार्वती को दे दिया। पार्वती कहने लगे, भोले बाबा तुम्हारे जैसा तो भोला इस जगत में कोई नहीं, कोई अपनी पत्नी भी मांगे तो दे। भोले बाबा इतने भोले। रावण ने पत्नी मांगे तो दे, भी क्या बोले, दे तो दे दी, लेकिन इसका परिणाम रावण को भोगना पड़ेगा। राम कथा में जब मैं आऊंगा ना हनुमान बन के, याद रखना, हनुमान जी वो भी शिव शंकर रुद्र अवतार है। मेरे हनुमान जी भोले बाबा का अवतार है। जब आए तो भोलेनाथ हनुमान बन के जब आए थे ना, तो भोले बाबा के साथ में, हनुमान जी के साथ में, जब हनुमान जी भोले बाबा बन के आए तो पार्वती माता भी साथ में आई। इसी रावण ने मुझे मांग लिया था, इस रावण को मैं छोड़ूंगी नहीं, तो पार्वती माता बन के आई। क्या बन के आई? पूछ,
हनुमान जी की पूछ बन के कौन आई? पार्वती माता बन के आई और उसी पूछ से सारी लंका जला डाली, सोने की सारी लंका जला डाली। इसलिए इतने भोले अगर किसी की पत्नी मांगा तो मेरी पत्नी, बोले भानु रावण ने मांग लिया आपकी पत्नी, बोले ले लो। इतने भोले मेरे भोले बाबा। इसलिए मैं कहता हूं ना, इनके जैसा भगवान देव इस जगत में, महादेव बड़े देव जगत में कोई भी नहीं है। इतने भोले मेरे भोले बाबा है, इतनी भोले मेरे भोले बाबा। इसलिए मैं कहता हूं ना, जानते हो एक छोटी सी भक्त थी, हर रोज शिव जी के मंदिर में जाती थी अपने पिताजी के साथ में, और पिताजी के साथ में जाती थी और उनके पिताजी भोले बाबा को रोज जल चढ़ाते थे, पुष्प चढ़ाते थे, बेलपत्र चढ़ाते थे, अभिषेक करते थे, यानी कि रोज पूजा करते थे। तो एक दिन की बात है, एक दिन उनको गांव जाना पड़ा, और गांव जाना पड़ा तो उसके बच्ची को, छोटी सी बेटी को, देखो छोटी सी बेटी थी, उन्होंने आवाज लगाया, बोले इधर आ। बोले क्या है पिताजी? बोले एक काम करना, मैं कल जा रहा हूं गांव। बोले ठीक है, तो एक काम करना, हमारे घर में जो मंदिर है ना शिव शंकर जी भोले बाबा का, बोले याद रखना मैं कल से जा रहा हूं, लेकिन भोले बाबा को रोज जल चढ़ाना, रोज की विधि है हमारी। भोले बाबा को भोग लगाना, जल चढ़ाना, बिल्व पत्र अर्पण करना, दूध चढ़ाना। बोले ठीक है पिताजी, याद रखना भूलना मत, भोले बाबा वैसे ही रह जाएंगे। बोले ठीक है पिताजी, चले जाओ। तो चले गए उनके पिताजी। अब देखो छोटी सी बच्ची, उसको पता भी नहीं था कि कैसे जल चढ़ाया जाता है, कैसे मंत्र पढ़ाया जाता है, कैसे शिव स्तुति की जाती है, कुछ भी पता नहीं था। बोली सी बेटी है, ऐसे वैसे जल चढ़ा दिया, बिल्व पत्र ऐसे ऐसे रख दिया, स्तुति भी नहीं गानी आती, कुछ भी नहीं। और भोले बाबा के सामने कहा कि भोग लगा देना, तो भोग रख दिया। और जैसे भोग रख दिया, भोले बाबा से कहने लगे, ओ भोले बाबा, छोटी सी बच्ची कहने लगी, भोले बाबा मैंने आपके लिए भोग लगाया है, तो एक काम करो, मेरा भोग पाने के लिए आप आ जाओ। इसको क्या लगने लगा कि साक्षात रोज भोले बाबा भोग खाने के लिए आते हैं, इसको ऐसे लगने लगा, क्योंकि पिताजी ने कहा था ना, याद रखना भोले बाबा भूखे नहीं रहने चाहिए, रोज सेवा करनी चाहिए। तो ठीक है बोले। ये तो बहुत भोली थी, कुछ भी नहीं जानती थी। तो बोले हे प्रभु जल्दी से आओ, भोले बाबा भोग लगाओ। तो जानते हो मेरे भोले बाबा शिवलिंग के वहां पे स्थापित थे। इसको ऐसे लगने लगा कि साक्षात आएंगे, डमरू लेके आएंगे, त्रिशूल लेके आएंगे, कहेंगे बेटी मैं आया, दे मुझे क्या देना है तो भोग। इसको ऐसे लगने लगा। ये सोच रही है मैं इतनी पुकार कर रही हूं लेकिन भोले बाबा नहीं आ रहे हैं। और छोटी सी बच्ची, वो क्या जानती है, भोली बच्ची, मन में कुछ कपट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना काम क्रोध लोभ मोह माया ईर्ष्या, कुछ भी नहीं है। भोले बाबा से प्रेम से, लेकिन भाव है, भाव से पुकारे, हे भोले बाबा आ जाओ ना भोले बाबा। मेरे पिताजी जब आएंगे ना प्रभु, मुझसे डांटेंगे, कहेंगे क्या भोले बाबा को भोग लगाया नहीं था, तो मैं क्या उत्तर दूंगी कि भोले बाबा आए ही नहीं मेरी पुकार सुन के। भोले बाबा आ जाओ जल्दी भोले बाबा। तो जानते वो क्या कहने लगी, भोले बाबा अगर तुम नहीं आए ना तो मैं अपना शीश पटक पटक के जान दे दूंगी। छोटी सी बच्ची। भोले बाबा सोचने लगे, अरे छोटी सी बच्ची है, शीश पटक पटक के जान दे दूंगी। और वो पुकारने लगी, कहने लगी बाबा जल्दी से आओ, बाबा जल्दी से आओ। कहने लगी छोटी सी बच्ची, हो मैंने तेरे लिए छोड़ा जग सारा, सावरे मेरे भोलेनाथ जी। छोटी सी बच्ची
मैंने तेरे लिए छोड़ा जग सारा, सावरे मेरे भोलेनाथ जी। मैंने तेरे लिए छोड़ा जग सारा, सावरे मेरे भोलेनाथ जी। मैंने तेरे लिए छोड़ा जग सारा, सावरे मेरे भोलेनाथ जी। मैंने तेरे लिए छोड़ा जग सारा, सावरे मेरे भोलेनाथ जी। मैंने तेरे लिए छोड़ा जग सारा, सावरे मेरे भोलेनाथ जी। मैंने तेरे लिए, मैंने तेरे लिए, मैंने तेरे लिए छोड़ा जग सारा, सावरे मेरे भोलेनाथ जी, मेरे डमरूनाथ जी। मैंने तेरे लिए छोड़ा जग सारा, सावरे मेरे भोलेनाथ जी। हो तुझे बिना जीना भी क्या जीना, जीना तुझे बिना जीना भी क्या जीना। हे भोले बाबा, डमरूधारी त्रिशूलधारी बाबा, जल्दी से आओ, तुम्हारे लिए मैंने भोग बनाया है, प्रभु खाओ। पिताजी आएंगे, डांटेंगे, प्रभु आओ, जल्दी आओ। हो तुझे बिना जीना भी क्या जीना, जीना तुझे बिना जीना जी क्या जी। तुझे बिना जीना भी क्या जीना, जीना तुझे बिना जीना भी क्या जीना। हे दर्द जुदाई जाए सही ना, दर्द जुदाई जाए सही ना, दर्द जुदाई जाए सही ना, दर्द जुदाई जाए सही ना। तू है मेरे, तू है मेरे, तू है मेरे आँखों का तारा, सावरे मेरे भोलेनाथ जी। मैंने तेरे लिए छोड़ा जग सारा, सावरे मेरे भोलेनाथ जी। जय शिव शंभू। और जैसे भोलेनाथ जी को पुकारा, आवाज लगाई, ये मेरे भोले प्रभु जल्दी से आओ। तो मेरे भोलेनाथ जी, अरे छोटी सी बच्ची है, आहा भोली सी है, भोले से बोले बाबा, भोली सी भोली बच्ची के लिए डमरू लेके, त्रिशूल लेके, गले में रुद्रमाल और श्रृंगी और भृंगी, गले में सांप लटका के मेरे भोले बाबा हाजिर हो गए। बोले हर हर महादेव। मैंने तेरे लिए, मैंने तेरे लिए, मैंने तेरे लिए छोड़ा जग सारा, सावरे मेरे भोलेनाथ जी। मैंने तेरे लिए, मैंने तेरे लिए छोड़ा जग सारा, सावरे मेरे भोलेनाथ जी।
थोड़ा प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। वो कहने लगी, बोले बाबा जल्दी से आओ। महादेव शिव शंभो, मेरे भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। और जैसे प्रकट हो गए बच्ची ने देखा, हे भोलेनाथ जी, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानती थी, ना मंत्र जानती हूँ ना तंत्र जानती हूँ, ना आपकी स्तुति कैसे की जाती है मैं ये भी नहीं जानती, लेकिन आप मेरे लिए आए, मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई। इसलिए याद रखना, भोले बाबा को कुछ ज्यादा नहीं, प्रेम से भाव से थोड़ा सा भी अर्पण करो, थोड़ा सा, कुछ नहीं ज्यादा, थोड़ा सा भी अर्पण करो ना, तो भोले बाबा उसका स्वीकार करते हैं। इसलिए कभी भी अभिमान मत करना। बाबा कहते मुझे छल कपट छिद्र ना भावा, मुझे नहीं कपट चाहिए ना मुझे कुछ चाहिए, मुझे तो बस भाव चाहिए। मैं तो भाव से ही रिझ जाता हूँ, मैं भाव से रिझने वाला हूँ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, भाव से मैं रिझ जाता हूँ। छल कपट मोहि छिद्र ना भावा, अभिमान नहीं होना चाहिए, भक्ति का हो, ज्ञान का हो, चाहे धन का अभिमान हो, जिसे धन का अभिमान, इसलिए धन का अभिमान, धन को ज्यादा से ज्यादा उपयोग इस कार्य में करो। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये सारे जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं ना, सभी का तो नाम मुझे पता नहीं है, सभी 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 जितने भी हैं, जितने भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सब अपना घर दार छोड़ के भाव से प्रेम से, कितना टेंशन होगा इस कार्य का, इतना बड़ा कार्य। किसी एक दिन की शादी हुई ना तो हम एक दिन का कार्य कर सकते हैं, एक दिन की शादी, चलो एक दिन की शादी हो गई हम निश्चिंत। लेकिन ये तो 7-8 दिन का इतना बड़ा प्रोग्राम, सब कुछ देखना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है, चंदा लाना पड़ता है। और जानते हो आप यहाँ पे जो आए हुए हो ना, इस कथा पंडाल में जब आप आए, जितना पुण्य आपको मिल रहा है उतना ही पुण्य सभी इस कार्यकर्ताओं को भी उतना ही पुण्य मिल रहा है। अगर इन्होंने इतना बड़ा आयोजन नहीं किया होता तो आप भी यहाँ नहीं आते और हम भी यहाँ नहीं आते। हमें कौन बुलाता भाई, हम भी नहीं आते यहाँ, हमारे जैसे आते नहीं और आपको कथा सुनाते नहीं, आपका कल्याण होता नहीं। इसलिए सब श्रेय जितना भी जाता है ये हमारे कार्यकर्ताओं को जाता है, जो रात रात दिन तक लगे रहते हैं। मैं देखता हूँ कभी कभी ये हमारे एकनाथ भैया, ये सब लोग, शेखर भैया, दीपक भैया, जितने भी सब मंडल के लोग हैं, हमारे किशोर भैया, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ हमारे दिनेश भैया, सब जितने भी कार्य, सभी किशोर भैया के घर में हम रहते, कभी कभी सोचते हैं, कभी मुझे भी अच्छा नहीं लगता उनके हाथों से सेवा करवाना। खुद कभी कभी झाड़ू लेके रूम को मेरे साफ करते हैं, मैं कहता हूँ कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे? बोले महाराज जी हमारे जीवन में इतनी तो सेवा आपकी होनी चाहिए, इतनी तो सेवा हमें दे दो। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इतनी सेवा करते हैं घर में, बहुत सेवा। देखो अभिमान नहीं किसी बात का, वही तो कहती हूँ मैं, कभी भी अभिमान नहीं, धन का अभिमान नहीं, कुछ भी नहीं, नम्रता से झुके रहते हैं सभी।
चाहे कुछ भी हो, बस नम्रता से, जो कुछ भी हो, जो कुछ भी सेवा हो, हाथ खड़ा करके खड़े रहते हैं। जो कुछ भी आज्ञा हो महाराज जी बताना, हम सेवा के लिए तैयार है। याद रखना, यही भक्ति है, यही भक्ति है। कुछ ज्यादा नहीं करना चाहिए। संतों की सेवा यही सबसे बड़ी भक्ति है। याद रखना, जीवन में संतों की सेवा यही सबसे बड़ी भक्ति है। कुछ ज्यादा नहीं करना, संतों की सेवा मिल जाए ना, समझ लेना भक्ति हो गई हमारे जीवन में। तो इसी प्रकार ना किसी ज्ञान का अभिमान, ना किसी धन का अभिमान। जो कुबेर को धन का अभिमान हो चुका था, तो कुबेर ने सोच लिया कि चलो मेरे सबसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। तो उसने क्या किया, बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, उसमें भोज रखा। भोज माने भोजन करने के लिए बहुत बड़ा भंडारा रखा। और मेरे जैसे खिलाने वाला भी कोई जगत में नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं धनवान बहुत बड़ा हूं। तो उसने सोचा, सभी देवताओं को निमंत्रित किया, और निमंत्रित करने के बाद उसको लगा कि चलो शिव शंकर जी भोले बाबा को भी बुलाया जाए भोजन पर। तो कुबेर कैलाश पर्वत पर गया। कैलाश पर्वत पर मेरे भोले बाबा बैठे हुए थे, पार्वती माता के संग में विराज रहे थे। तो कुबेर गया, कुबेर भोले बाबा से कहने लगा, हे भोले बाबा। बोले क्या? आप बोले मेरे घर पे पधारो। किस लिए? बोले भोजन करने के लिए। मैंने बहुत बड़ा आयोजन किया है भोजन करने का। मेरे जैसा दानी, मेरे जैसा धनवान कोई जगत में नहीं है। भोले बाबा को वो बात अच्छी नहीं लगी। भोले बाबा कहने लगे, अच्छा तुझे तेरे धन का इतना बड़ा अभिमान? मेरे जैसे खिलाने वाला